ब्राह्मणों का हित करने वाली पार्टी है भाजपा। और भाजपा आरएसएस की इशारा चलती और आरएसएस ब्राह्मणों का हित करती। ब्राह्मणों के अलावा किसका हित किया नहीं अभी तक देश में। ये माइनॉरिटीज का कोई हित नहीं है। ये क्रिश्चियन उनका दुश्मन है, इनको दलित। मेरी बात सुनो, इस देश में दलित क्रिश्चियन माइनॉरिटी के जो भी लोग है ये आरएसएस वाले और भाजपा वाले ये दुश्मन मानते हैं। नहीं मिला तो खत्म हो गया। अभी लॉकडाउन कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं है उनको। वो चाइना से पैसा लेते थे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, अभी कुछ भी नहीं है। खाली भारत अकेला 5वीं प्लेस में है। ये वो उनका राहुल गांधी जी खुद बोले थे, भैया हम कितना दे रहा है, 1 रुपया दे रहा है, कितना पहुंच रहा है, 15 पैसा मिल रहा है भैया। ये एक जमाने में राजीव गांधी बोलते थे जी। तो अभी सीधा डायरेक्ट जो भी है गवर्नमेंट से होता है सीधा सीधा पहुंच रहा है। हुकुम शाह के औलाद है, वो दूसरे को चांद नहीं देते। डेमोक्रेटिक का मतलब है पब्लिक ने पब्लिक के लिए राज करना चाहिए। आलू डालो सोना निकालो। आलू कहाँ से डालेगा, सोना कहाँ से निकालेगा। प्रधानमंत्री जब एमपी चुन के आते, जब प्रधानमंत्री चुना जाता है, ऐसा कोई हुकुम शाह पैदा नहीं हुआ देश में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवलाल अक्षय फ्रॉम महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, ये बताइए जो इस वक्त अगर देश के माहौल की बात करें, जैसे चुनाव भी नजदीक है, उधर किसान आंदोलन हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं ये सब चीजें? तो ये सरकार ये किसानों का और सुशिक्षित बेकारों का ये कभी इन्होंने फायदा किया नहीं। ये सब पूंजीपति का और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का फायदा कर रही है। तो ये सरकार को हम निषेध करते हैं कि हमारे देश में ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार होना चाहिए, उनको फ्री एजुकेशन होना चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए। तो ये सरकार हमारे समाज में जो कष्टकरी है, कामगार है, जो वर्कर है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं रखी उन्होंने, ना कोई रोजगार रखा, ना एजुकेशन फैसिलिटीज रखी। तो ये सरकार ना खेती करने वाले को कोई बेनिफिट है, ना उनका कोई फायदा है। तो ये सरकार ने इस देश के किसानों को, मजदूरों को कोई काम नहीं दिया और ये सरकार बेकामों बोल रही है कि सबका विकास। ये पूंजीपति का और मुठभर लोगों का विकास कर रही है। तो कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। तो क्या लगता है 2024 का जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तो उसमें किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? प्रधानमंत्री जब एमपी चुन के आते, जब प्रधानमंत्री चुना जाता है, ऐसा कोई हुकुम शाह पैदा नहीं हुआ देश में। तो ये हमें पहले पार्लियामेंट की जो लोग चुन के जाएंगे, वो चुन के पार्लियामेंट्री यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम से प्रधानमंत्री चुना जाता है। विपक्ष की तरफ से अगर देखें तो राहुल गांधी का चेहरा सब सामने ला रहे हैं। राहुल गांधी में नजर आता है क्या प्रधानमंत्री बनने लायक? राहुल गांधी में प्रधानमंत्री, वो दोनों मिली भगत है। इस देश की बहुजन समाज की जो व्यवस्था है वो इतनी बदतर हो चुकी है कि इन्होंने 10 साल में ये 70 साल 60 साल का कांग्रेस का काल छोड़ दिए, तो इन्होंने कुछ भी किया नहीं। तो ये राहुल गांधी भी उनकी मिली भगत है। ये व्यवस्थावादी और घरानेशाही चल रही है। वो घराने के अलावा दूसरे को समर्थक तो चाहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। नहीं, वो उसमें सामाजिक सोच ही नहीं है। उन्होंने जो ओबीसी की जनगणना कर रही हो, जनजाति का जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। इस देश में सबों को हिस्सा मिलना चाहिए, तब ही देश का कल्याण हो सकता है। तभी कल्याण होगा, जब भी कल्याण होगा। तो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, इससे कुछ फायदा नजर नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने संविधान के बारे में ये शब्द नहीं बोलता है। संवैधानिक अधिकार है हमारी जनता को, जो मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। न रोजगार मिला, न लोगों को नौकरी मिली, न कोई लोन मिला, न उद्योग मिला। तो राहुल गांधी तो चाहते हैं वो सब मिले, वो आ रहे हैं। वो मिले बोलना है, वो अंदर से सब एक है। वो दोनों साम्राज्यवादी है। वो हुकुम शाह के औलाद है, वो दूसरे को चांद नहीं देते। डेमोक्रेटिक का मतलब है पब्लिक ने पब्लिक के लिए राज करना चाहिए। तो ऐसा राहुल गांधी में वो गुण नहीं है। राहुल गांधी में गुण नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? गोपाल। कहाँ से हैं आप? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से हैं। तो राहुल गांधी में गुण नहीं है प्रधानमंत्री बनने लायक? वर्ल्ड में पप्पू कोने बोल के इंटरनेट में चेक करे तो खाली रागा बाबा आएगा। राहुल गांधी बाबा। वो आलू डालो सोना निकालो, ये क्या है? तो पागल है क्या? कह रहे युवाओं के प्रधानमंत्री बनेंगे। वही है भैया, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। आलू डालो सोना निकालो। आलू कहाँ से डालेगा, सोना कहाँ से निकालेगा? कोई अकल है उनको? कोई लीडरशिप क्वालिटी है? खाली परंपरा है बोले तो प्रधानमंत्री बनेगा या कोई हुक्मदारी बनेगा? अरे क्वालिटीज तो होना चाहिए ना। क्या नॉलेज है उसको? वो यात्रा कर रहे हैं अब तो, न्याय यात्रा। अरे भारत पहले तोड़ने वाला, भारत को तोड़ने वाला कांग्रेस था। पाकिस्तान बांग्लादेश ये वो करके तोड़ा है कौन है? कांग्रेस है। अभी जोड़ो कैसे जोड़ेगा? जो माँ और बेटा एक जगह पे नहीं रह सकते, जैसा अपना संस्कृति है। जो बेटा एक जगह पे रहता है, माँ एक जगह पे रहता है, तो जैसे वो जोड़ता कैसे? जब घर में ही जोड़ता नहीं है तो वो देश को क्या जोड़ेगा?
जोड़ता है, कह रहे जोड़ रहे हैं, हर वर्ग के पास अरे। जा रहे हैं। हर वर्ग के पास। हाँ क्या सभी लोग उसको ताना दे रहा है, ताना दे रहा है। कितना घोटाला होता था जब कांग्रेस गवर्नमेंट से। 10 साल से कोई घोटाला सुना है आप? 10 साल से कोई बम धमाका सुना है आप? ये विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता है कि मोदी सरकार जो है वो तानाशाही कर रही है, तानाशाही की सरकार है। तानाशाही करता था कांग्रेस, कांग्रेस का और एक ही कुटुंब का पार्टी, और कोई दूसरा नहीं करते थे। खाली तानाशाही करता था कांग्रेसवादी, जो कांग्रेस करती थी। कांग्रेस है। तो क्या लगता है 2024 में मोदी की वापसी संभव है? 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं। और चाहे तो और हम नहीं बोल रहे ये बात, विदेश लोग बोल रहे हैं कि उनका जो क्या बोलते अपॉइंटमेंट का जो लिस्ट जो है अगस्त में है, सितंबर में है, नवंबर में है, दिसंबर में है। अरे अभी तक चुनाव नहीं हुआ तो उन लोग को भी मालूम है कि अगले बार जो मोदी जी आएगा तो उनका अपॉइंटमेंट ले लेंगे पहले। उन्हें भी भाई साहब तो कह रहे हैं कि मोदी ही आ रहे हैं 2024 में भी। ये तो गलत बात है, गलत फहमी है। ये व्यवस्थावादी है, ब्राह्मणवादी का, ब्राह्मणों का हित करने वाली पार्टी है भाजपा। और भाजपा आरएसएस की शरण चलती, और आरएसएस ब्राह्मणों का हित करती। ब्राह्मणों के अलावा किसका हित किया नहीं अभी तक देश में। ये माइनॉरिटीज का कोई हित नहीं है। ये क्रिश्चियन उनका दुश्मन है, इनको दलित, मेरी बात सुनो, इस देश में दलित, क्रिश्चियन, माइनॉरिटी के जो भी लोग है, ये आरएसएस वाले और भाजपा वाले ये दुश्मन मानते हैं। बताइए, दुश्मन बता रहे हैं। एक 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं जी। जब मोदी जी जो भी प्रकल्प, मतलब जो भी प्रजा के लिए जो भी सुविधा, मतलब क्या बोलते हैं उसका, योजना निकालता है। हाँ। माफ करिए, मेरा साउथ इंडियन हिंदी थोड़ा कमजोरी है। तो जो भी योजना निकालता है, तो भाजपा का जहां तक मेरा विचार है, वो चिट्टा चिवरा आदमी, तो जो नीच में जो भी मतलब आखिरी में जो अंत्योदय बोलते हैं ना, हाँ, अंतिम फायदा वाला, उनको फायदा मिलना बोल के जानते थे। जब मना कर रहे हैं नहीं तो ये वो उनका राहुल गांधी जी खुद बोले थे, भैया हम कितना दे रहा है, 1 रुपया दे रहा है, कितना पहुंच रहा है, 15 पैसा पहुंच रहा है भैया। ये एक जमाने में राजीव गांधी बोलते थे जी। तो अभी सीधा डायरेक्ट जो भी है गवर्नमेंट से होता है, सीधा पहुंच रहा है। कितना लोग को जीरो अकाउंट बैलेंस है। कोई देखा क्या, ये ईसाई है, ये ब्राह्मण है, ये आरएसएसवादी है, ये नीच है, ये दलित है, ये सब क्या है, ये बाहर से जो लोग आते हैं ना, उन लोग का खाना पकाना नहीं हो रहा है। 20 लाख करोड़ 10 महीने में, 10 साल में उन लोग को नहीं मिला, खत्म हो गया। अभी लॉकडाउन कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं है उनको। वो चाइना से पैसा लेते थे, पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, अभी कुछ भी नहीं है। खाली भारत अकेला 5वीं प्लेस में है। और तो आ रहे हैं मोदी, मतलब 100% भैया, कोई शक नहीं है।